दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे पे मैनेजर पर ऑटो सैलरी बिल में त्रुटि सुधार कैसे करें। जी साथियों, यदि यहाँ पर ऑटो बिल प्रोसेस हो गया है 16 तारीख से लेकर, आप में यदि किसी प्रकार का उसमें आपके त्रुटि रह गई है तो किस प्रकार हम ऑटो प्रोसेस बिल को डीडीओ फॉरवर्ड के बाद डिलीट कैसे करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने व्यू स्टेटस के अंदर आपके विद्यालय के आपके जो भी हेड हैं उनके बिल आपके ऑटो प्रोसेस होकर डीडीओ फॉरवर्ड हो चुके हैं। लेकिन यदि आपका केवल प्रोसेसिंग हुआ है तो डिलीट कैसे करें, डीडीओ फॉरवर्ड हो गया है तो डिलीट कैसे करें, और उसमें जो भी त्रुटि सुधार है वो कैसे करें, कहां पर करना होगा। और यहां पर यदि आपने बिल सही दोबारा बना दिया है तो बिल सही करके दोबारा प्रोसेस कैसे करें, ये तमाम जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देंगे। वीडियो को आप स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए और अन्य आपके सलाह दर्पण और पे मैनेजर के न्यूनतम अपडेट्स हम हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। सीधे मैं ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पर पे मैनेजर की साइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इस प्रकार पे manager.raj.nic को हम ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। डिजिटल को हमें यहाँ पर डीडीओ एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके इस प्रकार का आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा लगाकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आपका ओपन हो जाता है हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके टेक मी टू मेन साइट पे जाना होगा। मेन साइट पे जिस प्रकार जाते हैं आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। आपका मेन होम पेज स्कूल का ओपन हो जाता है। यहाँ पर साथियों, यदि हमें किसी ऑटो प्रोसेस बिल के अंदर जो भी त्रुटि संशोधन करना है, बेसिक यदि सही नहीं लगे, एचआरए सही नहीं लगा या उसका डीए सही नहीं लगा या किसी प्रकार का इनकम टैक्स में वर्दी करनी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि आपका जो ऑटो मेंशन बिल है वो उसका प्रोसेस कहाँ पर है। बिल स्टेटस, यू बिल स्टेटस हमें देखना होगा कि आपका जो स्टेटस है वो कहाँ पर चला गया। इसमें हमें यहाँ पर जुलाई महीने को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में ईयर को सिलेक्ट करें 2021। उसके बाद में सिलेक्ट बिल टाइप, आपको बिल टाइप सिलेक्ट करना होगा कि सैलरी का है तो सैलरी आ जाएगी इसके अंदर। और बिल नेम आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार आपकी स्थिति है। यहाँ पर आपके बिल असाइनमेंट होके प्रोसेस होके डीडीओ फॉरवर्ड हो चुके हैं। जी साथियों, डीडीओ फॉरवर्ड जो बिल हो चुके हैं तो उसको हम किस प्रकार कैसे आगे एडिट करें इसकी यदि हम बात करें साथियों, यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। यदि आपके यहाँ पर केवल और केवल प्रोसेस के अंदर ही आपका ग्रीन टिक हो रहा है, अर्थात आपके ऑटो मेंशन बिल केवल प्रोसीज ही हुए हैं, तो आपको क्या करना है, या फिर डीडीओ फॉरवर्ड हो गए हैं तो हमें कैसे त्रुटि सुधार करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि आपके केवल प्रोसेस के ऊपर ही आपके ग्रीन टिक हो रहे हैं तो यहाँ दो प्रकार से तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में हम यहाँ बिल नंबर एलोकेशन में जाएंगे। बिल नंबर एलोकेशन में जाने के बाद में आप यहाँ पर बिल नंबर एलोकेशन के जो यहाँ पर बिल मॉडिफिकेशन, जी साथियों, यह यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे केवल प्रोसेस ही हो रखे हैं, अभी डीडीओ फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है। तो बिल मॉडिफिकेशन के अंदर आपके यहाँ पे सभी बिल शो होंगे और हम यहाँ पर उनको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस को ही देखना है, डीडीओ फॉरवर्ड का यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, जैसे यहाँ भी नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका है कि ऑथोराइजेशन में जाएं। ऑथोराइजेशन में जाके यहाँ पर डिलीट बिल के ऊपर जाएं और डिलीट बिल के ऊपर भी आप इनको डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद में हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस स्थिति के अंदर हम देखें कि आपका यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि आपका बिल व्यू स्टेटस हमें डीडीओ फॉरवर्ड हो चुका है। उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे डीडीओ फॉरवर्ड हो चुके हैं तो उन बिल के लिए हमें बिल प्रोसेसिंग में जाना होगा। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में आप देखेंगे कि सैलरी प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर आगे तीसरे नंबर पे दे रखा है सैलरी बिल कंफर्मेशन। जी साथियों, डीडीओ फॉरवर्ड बिल के अंदर त्रुटि सुधार के लिए हमें पहले डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि डिलीट वाले ऑप्शन में वो बिल शो ही नहीं हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आपको जाना होगा सैलरी प्रिपरेशन में और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको सैलरी बिल कंफर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पे कंफर्मेशन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके यहाँ पर जो बिल हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पर शो होने के बाद में
यहाँ पर रेफरेंस नंबर है, पे मंथ जुलाई आ रहा है, पे ईयर आ रहा है, बिल नेम आ रहे हैं, बिल नंबर आ रहे हैं, ग्रोस अमाउंट आ रहा है, साइन रिपोर्ट्स यहाँ पर डाउनलोड साइन किए हुए ऑटोमेटिक जो आपने ऑटो जनरेट होकर हुए हैं यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर स्प्लिट दे रखे हैं कि बजट स्प्लिट, यदि इस बजट बिल के अंदर यदि आप एसएफ से लेना चाहते हैं, सीए से चेंज करना चाहते हैं तो बजट को स्प्लिट कर सकते हैं। या यदि रिजेक्ट करना है तो आपके पास यहाँ पर रीजन लिखना होगा। रीजन लिखने के बाद में आपको यहाँ पर रिजेक्ट बिल करेंगे तो आपको वहाँ पर जाकर आपका बिल शो होगा। तो हमें जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर इस बिल को देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट, यदि बेसिक इंक्रीमेंट में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आपको कारण लिखना होगा। हमने यहाँ पर बेसिक इंक्रीमेंट इश्यू लिख दिया गया है और यहाँ पर रिजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास में आएगा आर यू श्योर यू वांट टू रिजेक्ट, ओके कर देंगे। बिल यहाँ पर आपका जो है वो आप देखेंगे कि डाटा रिजेक्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, आपका बिल है वो रिजेक्ट हो चुका है। साथियों आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका बिल डिलीट हुआ कि नहीं आता। ऑथराइजेशन में जाकर आप चेक कर सकते हैं, यू बिल स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका बिल वहां पर नहीं मिलेगा। अब आगे का काम अपना ये है कि हम बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे और आपको यहाँ पर जाने के बाद में आपको देखेंगे जब बिल डिलीट या रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में हमें बिल प्रोसेसिंग के अंदर सैलरी प्रिपरेशन में गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय पे डिटेल्स। साथियों यहाँ पर यदि एम्प्लॉय पे डिटेल्स पे बिल आपको पहले शो नहीं हो रहा होगा, ये तभी शो होता है जब आप यहाँ पर डिलीट या रिजेक्ट करने के बाद ही शो होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 15 तारीख के बाद में इनका प्रोसेस हो चुका है। बिल प्रोसेस और डीडीओ फॉरवर्ड होने के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल्स पे आपको बिल शो नहीं होते हैं जब तक कि आप उन्हें रिजेक्ट नहीं कर दें। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, आपके पास में OTP वेरिफिकेशन आएगा। जैसे अपन OTP को वेरीफाई करेंगे आपके सामने पे डिटेल्स का इस प्रकार का आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, माह हमें जुलाई सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ईयर करेंगे 2021 है, सेलेक्ट ग्रुप करेंगे, ग्रुप आपका जो अभी रिजेक्ट किया है वो ग्रुप हम शो कर लेंगे। नाम आ जाएंगे, कार्मिक को सिलेक्ट करना है, कार्मिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आपका बेसिक से संबंधित पहले जो आपका बिल था वह इंक्रीमेंट नहीं लगा था, यहाँ पर बेसिक अपडेट हो चुका है, हमने बेसिक अपडेट कर दी है। और यहाँ पर आप देखें कि इनकम टैक्स में यदि बदलाव करना है एडिट करके आप इनकम टैक्स बदलाव कर सकते हैं। ECF जो आपका 10% कट रहा है, यदि इसमें आपके ऑटो बिल प्रोसेस में त्रुटि हो सकती है, आप 10% कैलकुलेट करके देख लें, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ एडिट करने के बाद में आप देखें कि यहाँ पर आप सुधार कर लें। साथियों यहाँ पर हमें प्रत्येक कार्मिक का यदि एक या एक से अधिक कार्मिक का यदि वांछित सुधार करना है, सुधार करने के बाद में अगला स्टेप ये होगा कि हमें वापस बिल प्रोसेसिंग में जाना होगा। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में जाएं और आप देखें कि यहाँ पर दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है अदर सैलरी रिक्वेस्ट। जी साथियों, अदर सैलरी रिक्वेस्ट हमें तभी करनी होगी जब एक बार ऑटो सैलरी बन जाने के बाद में हमें यदि दोबारा कुछ भी करना है तो अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर ही बिल बनाया जाता है। जैसे हम अदर सैलरी बिल के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना होगा। मंथ को सिलेक्ट जुलाई कर लिया है, ईयर को सिलेक्ट करें 2021 कर लिया है, बिल नेम सेलेक्ट करें, जो अभी रिजेक्ट किया था उस बिल को हमने वापस सेलेक्ट कर लिया है। एम्प्लॉय नेम, साथियों यहाँ पर एम्प्लॉय नाम जो है वो सभी के आपके उस ग्रुप में हैं, सभी के खुलेंगे। आपको एक बात विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपने जिस कार्मिक का सुधार किया है उसी को सिलेक्ट नहीं करें, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करें, क्योंकि हमने पूरे ग्रुप को ही रिजेक्ट करके डिलीट किया है, वरना केवल उस एक सेलेक्ट करने वाले कार्मिक का बन जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। ये ऑल सेलेक्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। रीजन है, रीजन में हमें यहाँ पर लिखना होगा कि किस रीजन के कारण अभी हमने जो बात की थी बेसिक रीजन की बात की थी, बेसिक इंक्रीमेंट जो लगाना था बेसिक पे, उसका रीजन आपको यहाँ पर दोबारा देना होगा और हम यहाँ पर बेसिक इंक्रीमेंट यहाँ पर लिख देंगे।
यहाँ पर बेसिक इंक्रीमेंट इश्यू लिखने के बाद में यहाँ पे डेज, क्योंकि जो महीना जितने, जैसे जुलाई है तो 31 है तो 31 अपन यहाँ लिखेंगे। यदि यहाँ पर अगस्त में 30 है तो 30 डे का कितने दिन का अपन अदर बिल रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप, अर्थात यहाँ पर हम सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार के बिल अदर जनरेट कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन, डिडक्शन, अलाउंस या अन्य प्रकार के SI, GPF या एंट्री आपकी कोई रह गई है, या यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर दिया गया है उनमें से कोई आपके संबंधित है तो चयन कर लें, या मिसलेंस जो आपका विविध या अन्य प्रकार का कारण है उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है उसको आपको फाइल को अपलोड करना होगा। वो आपके अपने जो सिस्टम है वहाँ से इसको फाइल को ले लें और यहाँ पर सबमिट के ऊपर आपको सबमिट करना होगा। साथियों, आपके सबमिट करने पर यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज भी आ सकता है कि सम एम्प्लॉय सैलरी इज ऑलरेडी प्रोसेस इन दिस मंथ। तो आप देखें कि कुछ वेट करें, क्योंकि अभी हमने जो संशोधन किया है, एडिट किया है, वो प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, तो वो पुराना ही अभी दिखा रहा है। तो कुछ समय बाद में आपके यहाँ पर दोबारा ट्राई कर लें तो आपको यहाँ पर सबमिट करने पर बिल सबमिट हो जाएगा और आपका जो संशोधित है वो संशोधन हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।